हाँ जी, क्या हाल चाल। तो जी हमारी पड़ी थी कुछ दिन की छुट्टियां और हम चिल करने गए अपनी मोटरसाइकिल पे। जापान की बेस्ट चीज ट्राई करी और रुके एक होटल में जहां आप अपनी मोटरसाइकिल के साथ सो सकते हो। और फाइनली हमें दिखा माउंट फूजी भी। तो जी ये नॉर्मल सा ही वीडियो है, तो शुरू करते हैं। हाँ जी, क्या हाल चाल। तो जी आज हम जा रहे हैं, 1 मिनट में टेबल ले लेता हूँ। हो गया। हाँ, तो जी आज हम जा रहे हैं। ओ भाई साहब, बड़ा ट्रैफिक है यार, आज वीकडे है। तो आज हम जा रहे हैं एक छोटी सी ट्रिप पर। छोटी सी तो नहीं, मतलब 5 दिन की ट्रिप है। एक्चुअली ऑफिस में हमारे एक प्रोजेक्ट का कुछ एक ख़त्म हुआ है डेडलाइन, तो हम लोग को बोला गया है कि आराम से 5-6 दिन की छुट्टी ले लो। और मैंने सोचा कहीं घूमने चलते हैं। तो मेरा क्यूशू मैं घूम चुका हूँ और मेरे को घूमना था इस बार तोबा और वो शिकोकू का एरिया घूमना था और थोड़ा सा इजू पेनिनसुला वाला एरिया बोलते हैं कि मतलब राइडिंग के लिए बहुत फेमस है। तो मैंने सोचा ये 2-3 जगह घूम के आते हैं। ई से यहाँ का बहुत बड़ा कोस्टल एरिया है। ई से एक फेरी लूँगा, वो 1 घंटे की फेरी है और उस फेरी से दोबारा तोबे पहुँचूँगा और तोबा पहुँचूँगा और तोबा से जाऊँगा ओकाजाकी। आज का जो हमारा स्टे है ना वो थोड़ा सा स्पेशल होगा। यार जापान में सबको कितना साफ साफ लगता है। ये देखो मेरे आगे ट्रक जा रहा है और पूरा मतलब क्रोम है। भाई ने, मुझको तो हफ्ते में एक बार बाइक साफ करने में बहुत आती है, लेकिन भाई ने पूरा का पूरा ट्रक एकदम टिच चिमका रखा है और क्रोम है भाई। ये जो साइड से देखता हूँ पूरा क्रोम है। हाँ पूरा क्रोम है भाई, क्या लग रहा है। 3 घंटे चलाई हमने और ऑलमोस्ट पहुँच गए इसे फेरी के टर्मिनल पे। ऐसो ओके, अरे कहते बस। अरे बाइक सीधी खड़ी कर दो और फिर 2nd फ्लोर से टिकट लेना है। तो बाइक का ये बढ़ना है नमाए इरागो मादे 片道でした。そうです。1個だけ。はい、5180円です。はい、ペイペイで。ペイペイで、はい。ありがとうございます。तो जी इस फेरी का नाम था इसे वान फेरी। इस फेरी के हमें देने पड़े 1900 येन और हमारी बाइक के लगे 3200 येन। और ये फेरी ली थी हमने इरागो जाने के लिए। मैं ना 7 साल पहले आया था इस फेरी में साइकिल लेके और यहाँ तक आने में मुझे 2 दिन लग गए थे ओसाका से। आज लगे मुझे 3 घंटे। मुझे मोटरसाइकिल पसंद है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि बेस्ट मीडियम जो है ट्रैवल करने का वो साइकिल ही है। एक अच्छी स्पीड भी रहती है और आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो रुक रुक के। लेकिन मोटरसाइकिल में वही है, आप किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल कर पाते हो, लेकिन मुझे लगता है उतना सीन आप इंजॉय नहीं कर पाते। और कार तो भूल ही जाओ, कार तो डब्बा है। तो जी हम पहुंच गए हैं अपने इरागो। ये सारी गाड़ियां खड़ी हैं इधर और हमारी बाइक बहुत तमीज़ से बांधी हुई है। दिखाता हूँ, यहाँ पे टायर को प्रॉपर ब्लॉक करते हैं और बाइक पे कोई निशान ना पड़े इसलिए तौलिया वौलिया लगा के बढ़िया से पैक करके रखते हैं। तो एक शिप में 10 बाइकें अलाउ होती हैं, तो वही फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला ऑप्शन है, या फिर पहले बुकिंग करा लो। चलो जी अब हम निकलते हैं यहाँ से। ये शिप के पेट से निकल रहा है। अरे तो ओह सुंदर लग रहा है भाई। ये सरसों है शायद, सरसों के फूल पूरे लाइन में लगे हुए हैं ऐसे। और कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है ये नॉर्मल ऐसे ही लगे हुए हैं। इसको बोलते हैं, बोल क्या, कोयम्बोरी कुछ बोलते हैं इसको। तब प्यारा लग रहा है। हाँ जी, तो हम आ गए हैं ओकाजाकी और टाइम हो रहा है 5:40 और हम बस पहुंचने वाले हैं जापान के बेस्ट, नहीं जापान का नहीं, दुनिया का बेस्ट होटल है वो, दुनिया के बेस्ट होटल में। और यहाँ से मुश्किल से 2 मिनट दिखा रहा है। तो अंकल जी का भी कॉल आया था थोड़ी देर पहले, उन्होंने पूछा था कब तक आ रहे हो, क्योंकि उसकी बुकिंग ना पहले से करानी पड़ती है, रिजर्वेशन वगैरह। तो बस यहाँ से 2 मिनट और है, यहीं कहीं होना चाहिए बाइक स्टेशन। आ सको ओ अंदर ही ले जाओ। ये है इस होटल का बेस्ट पार्ट। मेरा रूम इधर है। हाँ जी, तो ये होटल है जहाँ आप अपनी मोटरसाइकिल के साथ सो सकते हो। सो नहीं सकते, मतलब हाँ साइड के कमरे में रहेगी। तो जी इस प्लेस का नाम है बाइक स्टेशन और इस जगह का नाम है ओकाजाकी।
तो इस तरह के बाइक स्टेशन ना 4 बने हुए हैं, 4 या 5 हैं, और ये बना रखे हैं रेड बैरन ने। तो रेड बैरन क्या है ना, जापान में सेकंड हैंड मोटरसाइकिल का बहुत बड़ा डीलर है। स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन उन पे बहुत सारी बाइक्स, मतलब सुपर बाइक्स, रेट्रो बाइक्स, बहुत सारी बाइक्स हैं उनके पास। तो उन्होंने इस तरह के स्टेशन बना रखे हैं ताकि जो राइडर्स हैं वो राइड करते हुए यहाँ पे रुक सकें। कंसेप्ट क्या है कि आपका एक छोटा सा रूम होगा, उसके जस्ट बगल में आप बाइक खड़ी कर सकते हो। और ओकायामा में जो बाइक स्टेशन है उसमें तो क्या कर रखा है उन्होंने लिफ्ट बना रखी है। आप लिफ्ट में बाइक ले जाके अपने रूम के अंदर पार्क कर सकते हो, 3रे या 4थे फ्लोर पे। तो ऐसा करके उन्होंने बना रखा है। और मान लो राइड करते हुए अगर आपके जूते और ग्लव्स गीले हो जाते हैं तो इनके पास ड्राइंग मशीन्स भी हैं, उसमें आप अपने जूते और ग्लव्स रखो और आराम से सुखा लो। तो ये परफेक्ट स्पॉट बना रखा है इन्होंने राइडर्स के लिए। और ये मेरे पीछे वॉशिंग मशीन और ड्रायर भी है, तो अगर आपके मान लो राइडिंग करते हुए कपड़े गंदे हो जाते हैं, यहाँ धो लो। और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूजुअली यहाँ पे पैसे लगते हैं, लेकिन यहाँ पे पता नहीं फ्री है। और आपको डिटर्जेंट लाने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये पॉड्स हैं और यहाँ पे आपका पाउडर है। और ये संडास गुसलखाना मलमूत्र केंद्र मर्दों का और ये महिलाओं का। 50 येन की कॉफ़ी तो मैंने कहीं नहीं देखी। तो ये यहाँ पे ऐसी मशीन भी लगा रखी है, तो इसमें ऐसे कैन डालना है ऐसे, और इसको ऐसे दबाना है। ओह, और ये है यहाँ का पब्लिक स्पेस। यहाँ पे वही राइडर्स वगैरह बैठ के अपने ट्रिप प्लान कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भी हैं। एक छोटा सा किचन है जिसमें माइक्रोवेव है, फ्रिज है, टीवी है, और बहुत सारी बाइक्स, मोटरसाइकिल, टूरिंग मैगजीन्स भी हैं और मांगा भी है। और इसी बाइक होटल में ये स्पॉट है बाइक धोने का। यहाँ बाइक धो लो या मेंटेन कर लो, मतलब जो भी छोटा मोटा चेन वेन का काम हो गया, टूल्स वगैरह सारे यहाँ पे अवेलेबल है। तो जी खाली रूम की जिस तरह का दिखता है, सारे पार्किंग इतनी बड़ी है। एक सिंपल बेड है, 2 हैंगर हैं, एक सिंपल सी टेबल है, एक चेयर है, और इसी के बगल में टिडिंग यहाँ पे हमारी बाइक खड़ी है। तो बस यही है। तो जी मैं रुका था यहाँ एक रात के लिए। सुबह हुई और मैं निकला अपना लक ट्राई करने के लिए, माउंट फूजी का लक। किस्मत वालों को दिखता भैया। तो जी चेकआउट का प्रोसेस सिंपल था। ये चाबी यहाँ रखनी है। रूल वही था, लाइट एसी दोनों बंद कर दें। अब हम निकलते हैं यहाँ से। छोरो कूद पड़ो मेलो, जीटी पंचर कर लायो। तो मुझे चढ़ यार नहीं सकता, हमें तुम्हें चढ़ ये मैं हाल नहीं दूंगा। हाँ जी, तो हम ओकाजाकी से निकल गए और अभी हम जा रहे हैं माउंट फूजी की तरफ। माउंट फूजी का तो भाई मैं तो भगवान भरोसे छोड़ देता हूँ, दिखेगा दिखेगा, नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिख रहा। ऑलमोस्ट क्लियर होने वाला है फूजी। अमेजिंग भाई। मज़ा आ गया। ये ट्रिप बन गया मेरा। एक कंपनी मुझे देखनी है। मेरा ना ये जो साइड मिरर है ये लूज़ हो गया है, बोल्ट। इस पर मैंने हेलमेट रखा और पता नहीं लूज़ हो गया हो। 250, ये रहा 250। ये झूल गया, ये लेके आना मुझे, ये चाहिए था। तो जी हम उसी एरिया में आ गए जिस एरिया में ना बहुत सारी वो रहती हैं, स्काईलाइन, ईज़ू स्काईलाइन हो गया, एक दो और है यहाँ पे स्काईलाइन। वो सिर्फ राइडिंग के लिए फेमस होती है, राइडिंग और ड्राइविंग के लिए। तो जी कौन सी स्काईलाइन जाऊं मैं ये सोच ही रहा था, और तभी मुझे एक अंकल जी दिखे। काफी एक्सपीरियंस राइडर थे वो। उन्होंने सजेस्ट किया ईज़ू स्काईलाइन जाओ, और बहुत सारी बिचिंग करी मॉडर्न बाइक्स को लेके। अभी अंकल जो मिले थे, बड़े कमाल के अंकल थे यार। वो बता रहे थे कि बाइकें तो हमारे ज़माने में कस्टम हुआ करती थी। कह रहे थे कि आजकल की बाइकों मतलब है मैनुअल लेकिन फिर भी ऑटोमेटिक जैसी लगती है। उसमें क्रूज़ कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, ABS है और कॉर्नरिंग ABS है, फलाना धमाका 10 चीज़ें डाल देते हैं। उन्होंने तो अपनी बाइक से पिछले टायर का ABS निकाल दिया था। कहते उससे 3 किलो बाइक का वजन कम हो जाता है। कह रहे कि हमारे टाइम पे बाइकें होती थी बढ़िया, कार्बोरेटर होता था उसमें, ये सब चीज़ें होती थी। अभी तो बाइक बेकार हो गई हैं सारी। मैंने कहा जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल जी। ये लिखा ना, वेलकम टू ईज़ू स्काईलाइन। कोंचिवा। हाय हाय, आरिगातो गोजाइमासु। तो जी शुरू हो गया ईज़ू स्काईलाइन। अब देखते हैं वर्थ है कि नहीं। $350 लगे, मुझे लगा महंगा होगा। वो कह रहे हैं आगे 1-2 टोल और है, वहाँ शायद पैसे देने पड़े, लेकिन ऐसे ही है 200-250। ओह यार राइड सुंदर तो है, पता नहीं कैमरे में कितना आ रहा होगा। ये है क्या माउंट फूजी? माउंट फूजी
अमेजिंग अमेजिंग। सही में इजी स्काईलाइन वर्थ है अगर माउंट फूजी दिख रहा हो तो। अभी फूजी का ना वो बंद हो गया है, तुम्हारा हाइकिंग ना बंद हो जाती है विंटर्स में, तो कुछ फिरंग चढ़ गए, उसमें से एक की शायद डेथ भी हो गई थी। हाँ इसमें पॉइंट लगेगा, क्या दिखेगा इसमें से? कुछ भी नहीं, काला दिख रहा है। आज दीदार हो ही गया हमारा ना फूजी और मेरा, आज का पैसा वसूल हो गया। यहाँ से आएगा माउंट फूजी, ओए दिख रही है माउंट फूजी। आएगा तो उस भाई बाइक हटा रहा है कि मैं फ़ोटो ले लूँ। अरे तो भाई ने सारा समय यहीं से बैठ लिया। जापानियों का सिविक सेंस ना कूट कूट के भरा है। उस भाई ने सीट भी खाली कर दी कि आके माउंट फूजी का व्यू देख लेगा, अपनी बाइक भी हटा दी और साइड में जाके खड़ा हो गया। तो जी हम पहुंच गए। अंकल जी ने कहा था कि 4 बजे के बाद चेक इन है और उसके बाद आना, तो हम 4:30 बजे पहुंच गए। अब देखते हैं क्या सीन है। यहीं कहीं छोटा सा घर था, लग कह रहे थे कॉटेज हाउस बना हुआ है। कुछ या करो है नहीं इसका। तो जी मैं टाइम से उस गेस्ट हाउस में पहुंच गया था, लेकिन गेस्ट हाउस में घुसने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ये गेस्ट हाउस कैंसिल करना पड़ा। वो कहानी मैं आगे वाली वीडियो में कभी बताऊंगा। फिलहाल हमने नया गेस्ट हाउस बुक किया और हम वहाँ गए स्टे करने। हाँ जी, तो यार मैं वहाँ गया तो, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ना दूसरा स्टे बुक करना पड़ा। या तो मुझे पता नहीं इस वाले अमाउंट के पैसे रिफंड हो गए कि नहीं। अजीब से थे यार अंकल। ये नया होटल भी मैंने कहाँ बुक कर दिया, इसमें आधी जगह तो अबेंडन लग रही है मुझे। आगे वाले होटल भी बंद से लग रहे हैं। कहाँ फंस गया भाई मैं? ये भी अबेंडन है, ये भी अबेंडन है। कोई भूत वूत है चिपट जाए मेरे पे। मैंने अबेंडन होटल तो नहीं बुक कर दिया कहीं? ये भी अबेंडन है। ये क्या है? ये भी अबेंडन है। यही तो बुक किया है। नहीं आगे वाला है। वो भाई मेरी फट गई। मैंने कहा मैंने अबेंडन तो नहीं बुक कर दिया। यही तो है, ये रहा। पहले चेक इन करके आऊँ। तो जी ये होटल बुक किया हमने। ये 4000 रन का है। यहाँ टॉयलेट है, शावर है भाई, 2 बेड है, इधर हमारा चिल एरिया है और टीवी भी दी है, किचन भी है, फ्रिज भी है और मेरी बालकनी भी है। बाप रे, मतलब 20-20 हजार की भी घर बुक किए हैं, रूम बुक किए हैं, लेकिन इतना बड़ा तो नहीं मिला आज तक मुझे कभी कमरा। ओए भगवान, ये तो बहुत सही है यार। ये तो पहले इसका कैंसिल करूँ, ये मेरा स्टे था, इसको करो कैंसिल। और क्या लिखूँ? आई एम अनकम्फर्टेबल विद द होस्ट। चलो पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं कैंसिल तो कर ही दे रहा हूँ। हाँ जी, तो अब मैं बताता हूँ मेरे साथ हुआ क्या। तो ये पूरा मैंने एक्सप्लेन करके 30 मिनट बताया था, लेकिन घर आके देख रहा हूँ तो मेरी टांगों का क्लीवेज दिख रहा है। तो ये रीज़न मैं अगली वीडियो बताता हूँ। तो ये क्लिफ हैंगर नहीं है, बस मुझे मेरी इज्जत प्यारी है। बाकी अगली वीडियो में रीज़न बताता हूँ। बाकी वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। Long for those quiet days when the hours drift away. Petals fall on the window pane as the clouds